हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्लोरेंस एकेडमी में। आई एम शोमोपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यूपी जीएनएम कोर्स के ऊपर, जो कि 3 साल का कोर्स एक होता है। तो जो यूपी जीएनएम का फॉर्म है रिलीज कर दिया गया है और इसको जो कंडक्ट करा रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के थ्रू ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। आप सबको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है, जो उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको भी जो है AVVMU कंडक्ट कराता है और उसी एजेंसी को दी गई है इस एग्ज़ाम को कराने की जिम्मेदारी। तो यूपी जीएनएम का जो फॉर्म है रिलीज हो चुका है। तो आज मैं आपसे जो है इसके इन्फॉर्मेशन जो ब्राउचर है उस पर बात करूँगा। स्पेशली मैं आपसे बात करूँगा कि इम्पॉर्टेंट इसके डेट्स के ऊपर, कब से आपका जो फॉर्म है स्टार्ट है, कब इसका लास्ट डेट है, कब इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, कब रिज़ल्ट आएगा और क्या इसमें करेक्शन विंडो ओपन होगी कि नहीं होगी, जैसा कि यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में नहीं हुआ था। तो टोटल और बाकी इसका सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे, क्या क्या इसका सिलेबस है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो पूरा मतलब डिटेल में आपसे मैं बात करूँगा आज यूपी जीएनएम के ऊपर। तो वीडियो जो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखो जो यूपी जीएनएम होता है कितने साल का कोर्स होता है, तीन साल का जो है कोर्स है, ठीक है, 3 ईयर्स का। और किस मतलब एकेडमिक ईयर्स के लिए है, 2024-25 के लिए। अब सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है क्या क्या इसकी। तो सबसे पहले देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन कब से है, ये है आपकी 22 जून 2024 से। 22 जून 2024 से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन लोगों को अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं वो। और लास्ट डेट क्या है इस एप्लीकेशन फॉर्म की, ये है 12 जुलाई और कितना 6 PM फ्राइडे पड़ा है 12 जुलाई को। तो लगभग आप मान के चलो कि लगभग आपके पास 20-21 दिन का टाइम आपको दिया गया है। तो आप लोग जो है कि 12 जुलाई के पहले फॉर्म को आप भर सकते हैं। और एक चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, देखो इस बार जो है करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है। इसके पहले अभी तक नहीं होता था, लेकिन अभी मतलब जो रिसेंटली जो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी बच्चों ने अपने फॉर्म में काफ़ी गलतियाँ कर दी थी। तो उसको सुधारने का ऑप्शन उनके पास था नहीं, तो काफ़ी मतलब वो लोग AVVMU को मेल कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। तो ये चीज़ अच्छी बात की AVVMU ने कि इस बार जो है वो करेक्शन विंडो का भी जो ऑप्शन है ओपन कर दिया गया बच्चों के लिए। तो कब से आपको 12 जुलाई को जो है वो तो ख़त्म हो रहा है एप्लीकेशन। तो 6 जुलाई से और 12 जुलाई के बीच जो है आपका क्या है करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। तो मतलब 12 जुलाई जो है लास्ट डेट है, उसके बाद जो है 12 जुलाई के बाद करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगा, जबकि 12 जुलाई के पहले जो है आपको जो भी करेक्शन करना है कर देना है, इसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है आपको काफ़ी कि इस बार जो है करेक्शन विंडो जो है ओपन किया जा रहा है AVVMU की तरफ से। इसके बाद अब बात करते हैं एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑनलाइन फॉर्म, जो आपका एडमिट कार्ड है कब अवेलेबल हो जाएगा। तो आपका देखो जो एडमिट कार्ड है वो 23 जुलाई को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, 23 जुलाई को। 12 जुलाई को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, 23 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका कब कंडक्ट हो रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट हो रहा है ये कब कंडक्ट हो रहा है, 28 जुलाई को। तो अभी देखो आज जो है, आज कितना, आज जो लगभग आई थिंक 24-25 है। तो 22 जुलाई से अगर आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो 28 जुलाई मतलब कि लगभग 1 महीने का टाइम है। अभी आज से मान के चलो कि आपके पास जो 1 महीने का टाइम है, तो आपके पास समझो कि सफिशिएंट टाइम है अगर प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं यूपी जीएनएम की। तो इसमें इसका जो एग्ज़ाम होगा इतना यूपी सीनेट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी ही होगा। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जिन बच्चों को मतलब यूपी सीनेट में चांस नहीं मिल पाया तो उनके पास काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अच्छा सा इस एग्ज़ाम को दे करके और आप अच्छे कॉलेज में आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो आपके पास अभी 1 महीने का सफिशिएंट टाइम है। इसके बाद मैं बात करता हूँ प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो क्या होगा आपका इंटीमेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। तो यह जो है आपका एडमिट कार्ड पे अभी आएगा तो उस पर लिखा होगा कि आप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे अपना एग्जामिनेशन प्लेस वो आएगा आपका, ठीक है। तो अभी इसके लिए आप मत सोचो कि इसकी डेट कब है, उस बात की बात है। तो अभी आप लोग जो ध्यान देने वाली बात यह है कि 22 जून से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट जो है 22 जुलाई है। करेक्शन विंडो जो ओपन होगा 6 जुलाई से 12 जुलाई तक। और एडमिट कार्ड आपका 23 जुलाई को अवेलेबल होगा और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 28 जुलाई को होगा।
तो आगे अब देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे कुछ आपको ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट, ईमेल, हेल्पलाइन, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो जो बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, अगर कुछ उनको बात करना होता है ABVMU का, फिर मेल करना होता है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, एक बार उस पर देख लेते हैं। तो ये एडमिशन इन GNM कोर्स फॉर ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल रनिंग GNM प्रोग्राम। तो देखो यह जो GNM का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यूपी के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब GNM के कॉलेज हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए होगा। तो आप लोग जो है इसको UP GET या फिर UP GET कह सकते हो 2024, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसका नाम है UP GNM एंट्रेंस टेस्ट। तो अब यहाँ पे देखो कुछ जो है वो आपके सेंटर्स दिए गए हैं, कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं जो आपको मिले हैं इसमें ऑप्शंस में। तो देखो आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। तो आपके पास देखो इतने ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको कन्वीनियंट हो, जहाँ से आप आसानी से आ जा सको, अपने वो आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ कर लेना। आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वही आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ दिया है कि जो एग्जामिनेशन मतलब टेस्ट होगा कैसा, ऑफलाइन होगा, जैसे UPSC नेट का हुआ था। फॉर्म ऑनलाइन आपके भरे जाएंगे। और यहाँ पे यह जो मतलब है एप्लीकेशन फॉर्म किसके लिए है, 2024-25 सेशन के लिए है। और इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। तो यहाँ पे हम अब एग्ज़ामिनेशन किसके फ़ीस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके ऊपर हम बात करेंगे अब बात करेंगे हम एग्ज़ामिनेशन फ़ी के ऊपर, कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है आपकी कितनी रहने वाली है। तो देखो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है अनरिजर्व और जो OBC कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कितनी फ़ीस है, 3000। तो जितना UPSC नेट का एग्ज़ामिनेशन फ़ीस था उतना इसका भी रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ामिनेशन जो फ़ीस आपकी है थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। इतना नहीं रखना चाहिए था, 3000 तो बहुत ज़्यादा होता है। नीट का भी इतना नहीं लगता है, इसका हाफ़ ही लगता है। तो आई थिंक ये ABVMU को थोड़ा सोचना चाहिए और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस थोड़ा कम करें, ताकि बच्चों को भी फॉर्म भरने में आसानी हो। वरना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ही इतना ज़्यादा रख देते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाते हैं। तो ये तो इसको आई थिंक एक बार फिर से सोचना चाहिए ABVMU को। इसके बाद अब बात करते हैं SC ST या PWD के लिए। तो उनके लिए कितना फ़ीस है, 2000 रुपये। तो अनरिजर्व OBC के लिए 3000 और SC ST PWD के लिए कितना, 2000 रुपये जो है आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। तो फ़िलहाल जो है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखा है इन्होंने। इसके बाद जो है जो आप इन्होंने कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन फ़ीस के रिगार्डिंग दी है कि जो आपकी फ़ीस होगी वो ऑनलाइन सबमिट होगी, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ना ही फिर वापस किया जाएगा। और इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या है इस बार। तो सबसे पहले देखो जो मिनिमम एज फॉर एडमिशन कितनी है, 17 ईयर है, बिफोर 31 दिसंबर 2024। आप 31 दिसंबर 2024 के पहले आप 17 साल की हो जानी चाहिए। ये तो आपकी एज के रिगार्डिंग हो गई। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर एडमिशन एज़ पर INC रेगुलेशन। तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, और मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू GNM कितना, 10+2 विथ इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 40% क्या है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपकी जो मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए 10+2 आप पास हो। आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बायो से ही हो, आप अगर मैथ से भी हो या फिर आप किसी और भी स्ट्रीम से हो, बस आपकी इंग्लिश रहनी चाहिए। तो आप जो है इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं B है कि 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स है, क्या है, वोकेशनल A&M कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय INC, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय NIOS के छात्र इस परीक्षा को अहर्य हैं। इसके बाद है कि 10+2 में अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से व्यावसायिक A&M पाठ्यक्रम में 40% जो अगर मार्क्स आपके हैं तो आप जो है GNM में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो था पॉइंट GNM बच्चों के लिए था जो जो A&M कर चुके हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है कि 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस। तो जो हेल्थ केयर साइंस है वो भी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
रजिस्टर्ड ANM विथ पासिंग मार्क्स, तो जो ANM है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके बाद है कि स्टूडेंट शुड बी मेडिकली फ़िट, ठीक है, वो भी मतलब होना चाहिए, मेडिकली फ़िट आपको होना चाहिए। इसके बाद जो है अब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो है ये सब देखो गवर्नमेंट के हिसाब से होते हैं, तो इस पर हम फिलहाल उतना बात नहीं करते हैं। कुछ आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हमारे लिए हम उस पर बात करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो देखो ये सब है, कुछ आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, उस पर फ़िलहाल इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना जो ब्राउचर है इसका। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टेप्स कुछ आपको दी गए हैं, कैसे कैसे आपको मतलब जो स्टेप हैं कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, उसको एक बार आप लोग देखो, उसको बिना पढ़े अपना जो फॉर्म है उसको फिल मत करना, नहीं तो फिर आप लोग जैसे बहुत गलतियाँ कर देते हैं। अभी लास्ट टाइम जब UPSC नेट का फॉर्म भरा जाता तो बच्चे जो बहुत गलतियाँ कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग जो है एक बार इसको पढ़ के तभी फॉर्म को फिल करना, उसके पहले मत फिल करना। यहाँ पे देखो आपको बताया गया कैसे आपको फर्स्ट नेम कैसे करना है, मिडिल नेम, सर नेम, तो पूरे इसमें आपको देखो अच्छे सब चीज़ें दी जाती हैं, फिर भी आप लोग गलतियाँ इसके बाद भी कर देते हैं, तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से आपको बचने के लिए आपको देखो यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको पासवर्ड फॉरगेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो है आपको बताई गई यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग से मतलब मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। अब कुछ फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, तो एक बार हम गाइडलाइंस को फ़ोटोग्राफ्स की पढ़ लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है फ़ोटोग्राफ्स को लेकर के। नहीं तो आप लोग इसमें भी काफ़ी गलती कर देते हैं। तो देखो फ़ोटोग्राफ्स में क्या आपकी बैकग्राउंड कैसा आपका होना चाहिए, यहाँ पे फोटोग्राफ शुड बी फुल फेस फ्रॉम फ्रंट विथ वाइट बैकग्राउंड, तो जो आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए, कलर्ड बैकग्राउंड ना हो, तो आई थिंक वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है फ्रेश फ़ोटो इसको क्लिक करवा लो, आपके पास नहीं है, विदाउट स्पेक्टिकल्स। अगर आप लोग चश्मा यूज़ करते हो तो आप लोग जो है चश्मा निकाल कर जो है इसको आपको जो फ़ोटो है अपना वो क्लिक करवाना है, और बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल, और फ़ोटो कुछ ऐसा हो कि आपके जो दोनों कान हो अच्छे से विजिबल होने चाहिए। और इसके बाद क्या है, द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ्स, तो जो आपकी फ़ोटोग्राफ हो, जैसे मान लो आपका फ़ोटोग्राफ है तो यहाँ नीचे के साइड में आपका अपना क्या हो, नेम हो और डेट ऑफ फ़ोटो, ठीक है। डेट ऑफ फ़ोटो DOB मत लिखो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखवा देते हैं, तो उनको इस चीज़ से बचना है। उनको वहाँ पे क्या लिखवाना है कि अपनी डेट ऑफ फ़ोटो, जिस डेट को फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं उस डेट की फ़ोटो वहाँ मेंशन होनी चाहिए, और बहुत पुरानी फ़ोटो ना हो, अभी की फ़ोटो होनी चाहिए। और कुछ देखो फ़ोटोग्राफ जो है JPG हो 50 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स का जो डायमेंशन है यहाँ पे 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, तो ये आपके लिए जो है डायमेंशन का क्राइटेरिया दिया गया है फ़ोटोग्राफ्स का। और ठीक है, तो साइज़ को लेकर आई थिंक आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि अपने नाम के साथ साथ डेट ऑफ फ़ोटो मेंशन होना चाहिए, ना कि डेट ऑफ बर्थ। और आपको जो है चश्मा देखो नहीं लगा के फ़ोटो क्लिक करवाना है, और किसी प्रकार के मतलब हैट, आपको कैप कुछ नहीं यूज़ करना है। देखो फ़ोटोग्राफ्स का यहाँ पे आपको जो है वो कुछ यहाँ पे आपको प्रारूप जो है दिया गया है। और ठीक है, तो उसके बाद कुछ और देखते हैं यहाँ पे। और जो देखो आपको यहाँ पे बाल पॉइंट से आपको जो है वो ब्लैक बाल पॉइंट से आपको जो है वो मतलब यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो ये सब आपको फ़िलहाल ये सब चीज़ें तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। सिग्नेचर कुछ ऐसे आपको करना है, और सत्यापन कुछ आपको यहाँ पर निर्देश जो है दिए गए, आप लोग इसको पढ़ लेना। और बाकी कुछ और आगे चलते हैं, बात करते हैं जो आपके काम की चीज़ है फ़िलहाल यहाँ पे। और अभी सिलेबस तो अभी नहीं, अब सिलेबस के ऊपर चलो अब बात करते हैं। इसका सिलेबस जो है क्या रहने वाला है, ये तो एडमिट कार्ड को लेके है, तो एडमिट कार्ड के लिए भी उतना चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है गाइडलाइंस। हाँ, अब यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन देखो आते हैं, बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन पे। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 28/7/2024 को जो है कंडक्ट हो रहा है संडे के दिन, ठीक है। और टाइमिंग क्या है, 11 AM से 1 ठीक है PM, मतलब कि 2 घंटे का एग्ज़ाम है। कितना 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है, 11 से 1 PM के बीच में। और जो वेन्यू है एग्ज़ाम को आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। एग्ज़ामिनेशन जो होगा MCQ होगा, बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में होगा। तो जो बच्चे जो है काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेकर कि क्या मतलब इसका पेपर बाईलैंग्वेज होगा, तो हाँ मैं आपको बता दूं जिसका पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी जो है दोनों लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ होगा, बेस्ड होगा, मतलब आपको जैसे आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है चूज़ करना होगा यहाँ पे। और फिर से मैं आपको बता दूँ हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मोड में होगा। टोटल एक बार फिर से देख लो यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपसे पूछे जाएंगे, 100।
टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस आपसे वो आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आई थिंक अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक सही रिस्पॉन्स के आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में होगा, ठीक है। तो आप लोग फिर से इसके लिए परेशान मत हो कि पेपर जो है हिंदी में होगा कि नहीं होगा। तो पेपर यस हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मोड में होगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनके लिए भी काफ़ी इजी है और जो इंग्लिश के उनके लिए भी कंफर्टेबल है, फिर दोनों के लिए सही है अब। और आपसे अब बात करता हूँ सब सिलेबस क्या क्या है आपका। तो सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो है कि आपसे साइंस और इंग्लिश और जनरल नॉलेज जी के। तो साइंस में देखो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो मतलब आपकी क्लास टेंथ के लेवल की पूछी जाएगी, ठीक है। जो क्लास 10 में मतलब एकदम सामान्य क्वेश्चन जैसे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आप मान लो सोडियम क्लोराइड का मतलब जो खाने वाला नमक होता है उसका फार्मूला बता दो, या फिर वाटर का फार्मूला आप बता दो। तो मतलब एकदम सामान्य चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। मतलब जैसे आपको सीनेट से भी समझो कि इसका जो लेवल होगा कम होगा, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का इसका लेवल होने वाला है। बाकी इंग्लिश जो है क्लास 12 के लेवल की पूछी जाएगी, जीके भी क्लास 12 के लेवल का, और साइंस 60 क्वेश्चन होंगे तो 60 नंबर का होगा। अंग्रेजी जो होगी आपकी 20 नंबर का होगा तो 20 क्वेश्चन होंगे, और जनरल नॉलेज जो होगा वो 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर का होगा। तो टोटल जो है कितना 100 नंबर का आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको। तो जो जनरल के लिए है 50 परसेंटाइल, और जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45 परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए कितना 40 परसेंटाइल जो है इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। ये तो बात हो गई किसके ऊपर, यहाँ पे जो परसेंटाइल क्वालिफिकेशन के ऊपर। और परीक्षा केंद्र पे पालन किए जाने वाले निर्देश जो हैं ये सब तो आपको भी बाद की बात है, ठीक है। उसको हम बाद में देखेंगे, उन पॉइंट्स को कवर करेंगे अलग से एक वीडियो में। और रिज़ल्ट के बारे में भी मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस भी अभी आपके लिए काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है एक जो चीज़ें आज के लिए इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या आपका कैसे है, ठीक है। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है 28/7/2024 को कंडक्ट हो रहा है। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा। कोई प्रत्येक क्वेश्चन की अगर जितना आप सही करोगे 1 नंबर आपको मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं है। और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी होगा। साइंस आपको क्लास 10 के लेवल की पूछी जाएगी, और इंग्लिश जो है 12, और जीके जो है वो 12। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चंस का आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जो है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दी, और फोटोग्राफ्स के लेके काफ़ी चीज़ें मैं आपको जो डाउट था बच्चों के मन में आता है उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको नाम लिखवाना है, डेटा फ़ोटो लिखवाना है, फ़ोटो का साइज़ जो हो 4.5 × 10 × 5 सेंटीमीटर का हो, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर्ड बैकग्राउंड आपका ना हो, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें मेजर इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको जो है दे दी हैं इस वीडियो में। तो आई थिंक आपके जो डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपका कोई अभी भी डाउट रह जाता है तो आप उसको मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है, एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में आपको मैंने बता दिया है, और एग्जामिनेशन जो सिटी थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो इसकी डेट थी मैंने तो वो भी आपको क्लियर कर दिया है। तो आई थिंक जो एक टोटल आपको जो एप्लीकेशन इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या फिर जो इस बात में एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी एक तरफ से। बाकी इसके बाद भी कोई आपका डाउट हो तो आप मेरे से वो चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल जो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।